मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा, ये लोगों ने ऐसा दिमाग में बिठा दिया है कि माता हनुमान जी की पूजा ना करें। मेरी आप बहुत बातें मानते हैं तो एक और बात मानना, हनुमान जी को 4 चीज़ों की पत्तों की माला अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा। आप लिख लें, लेकिन अब आप इतने होशियार हो गए, आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। मैं इतनी बार कहता हूँ, हमारी कथा के लिए तो डायरी और कलम लेकर के बैठा करें। हनुमान जी को पान के पत्ते की माला अति प्रिय है। इसमें गुलकंद और चूना रख करके, बीड़ा बना करके, वो चूना नहीं कत्था रख करके, तो इसको आप भोग में रख सकते हैं। और भोग से भी पान के पत्ते की माला, 11 पान के पत्ता ताजी, बासे नहीं, बिल्कुल ताजी पान के पत्ते। और जब हनुमान जी को माला पहनाएं तो जो राम राम लिखा है वो सिंदूर से लिखना होगा, वो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ से। बाहर वो लिखा हुआ दिखाई दे। इससे आपके कार्यों में आने वाले व्यवधान सब ही मिट जाएंगे। पान का पत्ता हनुमान जी को, बजरंगी को इतना प्रिय। सागर के मंथन के समय पर पान की उत्पत्ति का जिक्र किया जाता है। तुलसी भी उसी समय प्रकट हुई है जिस समय समुद्र का मंथन हुआ। ये कथाएं मैंने बहुत बार बता रखी हैं। किसी भी बात को बार बार रिपीट करने में मुझे आनंद नहीं आता। तुलसी भी सागर के मंथन के समय पर ही प्रकट हुई है। नारायण की आंख से तुलसी प्रकट हुई, नेत्र से, जैसे रुद्राक्ष महादेव के नेत्र से प्रकट हुआ। और उसी समय में पान का पत्ता भी उसी समय प्रकट हुआ। 16 उपचार में जो पूजा है ना भगवान की, उसमें पान के पत्ते को लिया गया। तांबूल से मृगी का रोग दूर हो जाता है, शिव पुराण में लिखा है। जो भगवान महादेव को पान का पत्ता चढ़ाता है, उसकी मृगी का रोग उसका ठीक हो जाता है। हनुमंत लाल जी के लिए पान के पत्तों की माला जो बना करके चढ़ाएंगे, उनके कार्य में आने वाली अवरोधकता है वो सब समाप्त हो जाएगी। ये मैंने आज ही पढ़ा है। हाँ, तो ये पान के पत्ते की माला इतना प्रभावी है। यदि कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, कभी नींबू काट के फेंक देता है दुकान के ऊपर, कभी मिर्च फोड़ करके डालता है, ये ऐसे जो ऊट पटांग काम करते हैं तो उसके लिए आप हनुमान जी को अकौआ के पत्ते की माला पहनाइए। 21 आक के पत्ते लीजिए और कलावे में उसको लपेट करके उसके ऊपर भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिख करके और हनुमान जी को आप पहना दें। घर में कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, दिक्कत है, बाप बेटे में नहीं बन रही, घर में इतना बड़ा कलह है, पैसा खूब है लेकिन घर में बनती नहीं है, तो तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को आप पहनाएं। बच्चे युवा हो गए हैं, बेरोजगार हो गए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, काम धाम नहीं मिल रहा है, घर में बीमारियां बहुत हैं, उसके लिए शनिवार के दिन पीपल के पत्तों की माला, इसके में भी ऊपर ही लिखा जाएगा, राम राम लिख करके हनुमान जी को आप पहनाइए। मैंने 4 पत्तों की माला बताई है, कमाल हो जाएगा। मंगलवार और शनिवार को ये आप करें। पीपल, तुलसी, पान का पत्ता और आक, अकौआ का पत्ता। दुश्मन का तो पता ही नहीं लगेगा कि चला कहाँ गया, वो मरेगा नहीं, उसकी बुद्धि बदल जाएगी। ये आक के पत्ते की इतनी बड़ी महिमा है। आज कलकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हनुमान जी पूरा ना करते? ऐसे हनुमान हैं जो चारों युगों में देखे गए। हनुमान जी इन चारों योग पर आप तुम्हारा, चारों योग पर ताप तुम्हारा, है पर से जगत उजियारा। चारों योग पर ताप तुम्हारा, चारों योग पर ताप तुम्हारा, है पर से तेज
बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, बहुत बढ़िया महात्मा, और वो चित्रकूट में हुए, जिनका नाम था रणछोड़ दास जी महाराज। आपने नाम सुना होगा। बहुत बड़ी उम्र होने के बाद वो दुनिया छोड़ के गए। वो उनको कहा गया है कि आप कभी बीमार नहीं होते, कोई ऐसी कोई घटना नहीं सुनी कि आप कभी बीमार हुए हों, आप अस्पताल गए हों। तो ये सब कैसे होता है? तो कहते हैं एक भगवान मेरी रक्षा करता है। वो मेरी नहीं, धरती के जितने भी साधु हैं, जितने भी महात्मा हैं, एक देव ऐसा है कि वो सबकी रक्षा करता है। संतों की रक्षा करने में दिन रात खड़ा है। और कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। उनका बताइए वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कल काल में ऐसे बजरंगबली हनुमत लाल जी हैं। कभी आप सिद्ध मंदिर हनुमान जी जाएं तो पुजारी जी से हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर लेके आइए। घर में एक कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल, सिंदूर डालकर जो बाहें चरण का सिंदूर लेके आए हैं उसको मिला लीजिए उसमें। जब भी आपके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आप गाड़ी लेकर के कहीं बाहर यात्रा में जाते हैं, तो थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तिष्क भ्रुकुटी के मध्य में और गाड़ी के स्टीयरिंग में लगा लीजिए। ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, ना गाड़ी कहीं टकराएगी। मैं जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ तो पुजारी जी से मैं हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर जरूर मांगता हूँ, जिससे रास्ते में हमारी सुरक्षा है। ये बाहें चरण का जो सिंदूर है, ये सुरक्षा कवच समझ लीजिए, समझिए इतना प्रभाव। हनुमान जी हमेशा बाएं ही हाथ में, हमेशा बाएं हाथ में हनुमान जी अपनी गदा रखते हैं, जिससे दुष्टों का मर्दन करते हैं, दमन करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे हनुमान जी की कथा हम नागदा की पावन धरती से सुन रहे हैं। पूरे देश में इसका प्रसारण हो रहा है और ये हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से ही हम उनका चरित्र सुन सकते हैं। अमित विक्रम जो अपार बलशाली है, जो आपके बच्चों को बुद्धिमान बना देंगे, अपार शक्ति दे देंगे। हनुमान जी की कृपा से अंदर की सगरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर्स लोगों के हाथ में जो नहीं आते वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एमपी में एक जिला है भिंड, सुना हुआ आपने, हो सकता है देखा भी हो। उस भिंड जिले में धरती फाड़ करके एक हनुमान जी प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हनुमान, ददरुआ वाले बालाजी। कैसा भी रोगी जाए रोता हुआ जाता है और वहां से मुस्कुराता हुआ आता है। कितनों के कैंसर ठीक हुए। दवाई तो लेनी पड़ती है, पर उनकी कृपा से दवाई भी तो असर करती है, नहीं तो दवाइयां असर नहीं करती। मैंने वहां हनुमान जी को कथा सुनाई है, तो वहाँ ददरुआ वाले महाराज श्री जी, उनकी शकल देखो, पूरे हनुमान ही लगते हैं वो। अभी दिल्ली में बड़ा आयोजन हुआ था एक गोत्सव, उसमें देश के सभी मूर्धन्य विद्वान महात्मा, सभी बड़े बड़े आचार्य जनों का आना हुआ। उसमें महाराज जी भी गए, आए। उन्होंने कहा कि ददरुआ में रोता हुआ आता है और डॉक्टर हनुमान जी की कृपा से हंसता हुआ जाता है। आपके उज्जैन में भी उनका उजड़ खेड़ा क्षेत्र में बड़ा अच्छा सा आश्रम बना है महाराज जी का।